हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत। आज मैं अपने नए वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के भूगोल के दूसरे पार्ट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस नए वीडियो को। पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी पटना। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी समस्तीपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी बरसात, ऑप्शन सी जाड़ा और ऑप्शन डी बसंत। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गर्मी। तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद और ऑप्शन डी अगहनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खरीफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी ज्वार। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको नज़रअंदाज करके नहीं जाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं। पांचवा प्रश्न है, दाल से किस पौष्टिक की प्राप्ति होती है? दाल से किस पौष्टिक की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। दाल से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। हमारा छठा प्रश्न है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? ऑप्शन ए 100 से 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 से 150 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 100 से 200 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी यानी 100 से 200 सेंटीमीटर। सातवां प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? ऑप्शन ए है 45.6%, ऑप्शन बी है 72.2%, ऑप्शन सी है 61.4% और ऑप्शन डी है 53.8%। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 53.8%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 19.5%, ऑप्शन बी है 15.1%, ऑप्शन सी है 13.7% और ऑप्शन डी है 21.3%। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 21.3% हमारा आंसर होगा। नौवां प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 21 से 26 डिग्री सी, तीसरा है यानी सी ऑप्शन है 15 से 25 डिग्री सी और चौथा ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 से 26 डिग्री सी। 10वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है? भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है अनियमित मानसून, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा का अभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक खादों की कमी और ऑप्शन डी है बाजार का अभाव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनियमित मानसून। आज का 11वां प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? यानी कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी भूरी मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी काली मिट्टी। बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? नहीं वाला प्रश्न बहुत बार लड़कों को कन्फ्यूजन में डाल देता है। कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए है
हल, ऑप्शन बी है खुरपी, ऑप्शन सी है कुदाल और ऑप्शन डी है ट्रैक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ट्रैक्टर जो है प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। 13वां प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना माना जाता है? ऑप्शन ए है 21 से 27 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 18 से 21 डिग्री सी, ऑप्शन सी है 27 से 30 डिग्री सी और ऑप्शन डी है 31 से 35 डिग्री सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 21 से 27 डिग्री सी। बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 15वां प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कहवा और ऑप्शन डी गेहूं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कहवा। कहवा जो है इसी के ये प्रकार है। 16वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारत का क्यूबा कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम के नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2023 के नज़र से, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है याद करना। 16वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारत का क्यूबा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर मथुरा, ऑप्शन बी भटनी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर देवगढ़ और ऑप्शन डी गोरखपुर देवरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर देवरिया। 17वां प्रश्न है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया? यानी चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी में, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी में, ऑप्शन सी है कोसी घाटी में और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वप्रथम चाय का उत्पादन आरंभ किया गया था। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कॉफ़ी का किस्म नहीं है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है रोबस्टा, ऑप्शन बी है यूरोबिका, ऑप्शन सी है लिरेबिका और ऑप्शन डी है अरेबिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेबिका। यूरेबिका जो है कॉफ़ी का एक किस्म नहीं है। बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? अर्थात वह स्थान कौन सा है जहाँ पे कपास पहली बार उगाया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है चीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। आज का 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी रागी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गन्ना। गन्ना जो है मोटे अनाज का फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न कहता है, किस स्थान की चाय की सर्वोत्तम कृषि होती है? यानी किस स्थान पर चाय की सर्वोत्तम कृषि होती है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी दार्जिलिंग है। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी तवांग, ऑप्शन सी दार्जिलिंग और ऑप्शन डी जलपाईगुड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दार्जिलिंग में सर्वोत्तम किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। आज का 22वां प्रश्न है, रेशमी कीड़ों को पालन क्या कहलाता है? यानी रेशमी कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पीसी कल्चर, ऑप्शन बी है रेशम कल्चर, ऑप्शन सी है सेरी कल्चर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेरी कल्चर। रेशमी कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो सेरी कल्चर कहलाता है। आज का 23वां प्रश्न है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 के नज़र से। प्रश्न कहता है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कर्तन दहन, ऑप्शन बी वाणिज्य पशुपालन कृषि, ऑप्शन सी निर्वहन कृषि और ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्तन दहन झूम कृषि का दूसरा नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? अर्थात उजला सोना के नाम से
कौन पौधा जो है जाना जाता है? ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नारियल और ऑप्शन डी गन्ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास को उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। आज का 25वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी है दक्षिणी क्षेत्र और ऑप्शन डी है पूर्वी क्षेत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। 26वां प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है गेहूं उत्पादन में भारत का। 27वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सोपानी अर्थात सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 27वां प्रश्न के बाद आता है 28वें प्रश्न का नंबर। 28वां प्रश्न कहता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? यानी भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जिसे नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल को भारत का नारियल प्रदेश भी कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी अर्थात भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1857 और ऑप्शन डी है 1880। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1880। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी पटना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र स्थित है। आज का 31वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महुआ, ऑप्शन बी है मधुआ, ऑप्शन सी है मड़ुआ और ऑप्शन डी है मछुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मड़ुआ। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। आज का 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यानी नीचे जो दिया गया है उसमें से खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी 2 बार आ गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 33वां प्रश्न है, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? ऑप्शन ए है उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी है दक्षिणी भाग में, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर भाग में और ऑप्शन डी है पश्चिमी भाग में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भाग में। झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। 34वां प्रश्न है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? ऑप्शन ए है रोपण, ऑप्शन बी है निर्वहन, ऑप्शन सी है दुग्ध और ऑप्शन डी है रबी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोपण। चाय रोपण फसल के अंतर्गत आता है। 25वां प्रश्न है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, सी में चाय और डी में गेहूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं उत्पादन में पंजाब सर्वप्रमुख राज्य है। आज का 36वां प्रश्न, जो केवल मैं प्रश्न बोलूँगा, आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो 36वां प्रश्न कहता है, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा।